हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए, अगर वो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से देख लेंगे, जिससे कि जो आज का लेक्चर होगा वो और अच्छे से समझ में आ जाए। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इसमें जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जैसे हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र तो पढ़ा, लेकिन जो एक क्षेत्र था उस क्षेत्र में जो बल का जो परिमाण था, जो वैद्युत बल था, उस बल का परिमाण कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम था। तो उसी के अनुपात को आवेश उस पे लगने वाला, जो वहाँ पे टेस्ट चार्ज हम लेके जा रहे थे, और एक जो टेस्ट चार्ज के ऊपर एक जो सोर्स चार्ज था उसके कारण एक बल लग रहा था, उस बल का जो वो बल और जो टेस्ट चार्ज लेके जा रहे थे, दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है और ये एक सदिश राशि होती है। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है और इसे वेक्टर ई से दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। माना हम जानते हैं कि अगर वो क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र किसी सोर्स चार्ज के कारण ही होगा। कोई ऐसा आवेश होगा जिसके कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। तो माना कि कोई क्या है, कोई आवेश है, कोई सोर्स चार्ज है और उसके कारण कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और हम वहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट लेके जा रहे हैं। तो वो क्यू नॉट के ऊपर किसी भी बिंदु पर लेके जाएं तो क्या होगा, एक बल लगाएगा। अगर वो बल क्या है, वेक्टर एफ है, और जो हम टेस्ट चार्ज लेके जा रहे हैं उस वैद्युत क्षेत्र को अनुभव करने के लिए जो हम आवेश लेके जा रहे हैं वो हमारा क्या है, क्यू नॉट है। तो जो वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट का जो अनुपात होगा वही क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। अगर इसकी गणितीय परिभाषा की बात करें तो गणितीय परिभाषा के लिए हम लोग जानते हैं कि गणितीय परिभाषा के लिए जो हर होता है उसको हम एकांक कर लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर को यूनिट करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, उसको गणितीय रूप से परिभाषित कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो ये इसका हर है, डिनोमिनेटर है, इसको हम एकांक करेंगे। और एकांक करने के लिए मान लिया कि जो क्यू नॉट है कितना है, वो +1 कूलम अगर है, तो उस स्थिति में अगर ये 1 हो जाएगा तो वेक्टर ई किसके बराबर होगा, वेक्टर एफ के। यानी कह सकते हैं हम कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल के तुल्य होती है जो उस बिंदु पर एकांक धन आवेश पर कार्य करता है। अर्थात हमने देख लिया कि एकांक अगर क्या लिए, हम धन परीक्षण आवेश लिए हैं, तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर किसी बिंदु पर जो बल लगेगा वही बल क्या होगा, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होगा। यहाँ से स्पष्ट है कि वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। यानी अगर हम बल की बात करें तो जैसे जैसे सोर्स चार्ज ये हमारा सोर्स चार्ज मान लीजिए यहाँ पे है, और जैसे जैसे इस सोर्स चार्ज से हम दूर होते जाएंगे बल का परिमाण घटता जाएगा, और जब बल का परिमाण घटता जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और अगर दूसरे तरीके से अगर लिखें, अगर उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पता हो गई और उस बिंदु पर हमें बल ज्ञात करना है, तो बल ज्ञात करने के लिए हम उस स्थान पर या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और तथा जिस आवेश को हम लेके जा रहे हैं टेस्ट चार्ज के रूप में, परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को हम यहाँ पे लेके गए हैं, तो परीक्षण आवेश और उस वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है दोनों का गुणनफल ही क्या होता है, उस वहाँ पे उस बिंदु पर बल के
वैद्युत बल के बराबर होता है। हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर होते जाएंगे, जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का जो घनत्व है, यानी वैद्युत बल रेखाओं का जो घनत्व है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब वो कम होता जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और उस स्थिति में किसी स्थान पर बल रेखाओं की दिशा के लंबवत मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। जो इसकी दिशा होती है, उस बिंदु पर धन आवेश पर कार्य करने वाले बल की दिशा से व्यक्त की जाती है। ये तो रहा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल। क्षेत्र पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र पता हो तो हम बल ज्ञात कर सकते हैं, वैद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं। और अगर वैद्युत बल पता हो तो वैद्युत क्षेत्र हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका मात्रक और विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। मात्रक के लिए देखें, हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, एफ अपन क्यू नॉट, यानी एफ अपन क्यू। तो जो E का मात्रक किसके बराबर होगा, बल का मात्रक बटे आवेश के मात्रक के बराबर होगा। और बल का जो SI मात्रक हम लेते हैं वो लेते हैं न्यूटन, और न्यूटन यानी, और अगर आवेश के मात्रक की बात करें तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, कूलाम। और उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम, या न्यूटन कूलाम इनवर्स। आगे पढ़ेंगे जब हम विभव पढ़ेंगे तो विभव और विभवांतर में हम पढ़ेंगे कि ये चीज़ कि जो ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का एक और अन्य मात्रक हम यूज़ करेंगे वहाँ पे, वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स। तो ये तो रहा मात्रक। अब हम विमीय सूत्र देख लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो फिर हम जानते हैं कि वेक्टर ई बराबर क्या होता है, वेक्टर एफ अपन क्यू नॉट। तो ई का विमीय सूत्र किसके बराबर होगा, वेक्टर एफ का विमीय सूत्र बटे आवेश का विमीय सूत्र, यानी बल का विमीय सूत्र बटे आवेश का विमीय सूत्र। और जो बल का विमीय सूत्र लिखते हैं एम एल टी पावर -2, और जो आवेश के लिए बीमा लिखते हैं वो होता है 80। और जब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हर में आप ऊपर लेके जाएंगे अंश में, तो जो ई का विमीय सूत्र होगा एम एल तो ऐसे रह जाएगा, और टी यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे जब यहाँ पे 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -2 और -1 दोनों का जो बेस है वो सेम है, इसलिए पावर क्या हो जाएगा -3, और ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो जो ई का विमीय सूत्र होगा एम एल टी पे पावर -3 ए पे पावर -1। और अगर ई की बीमा की बात करें तो जो इसका जो पावर होगा उसी को हम बीमा कहते हैं। तो एम पे पावर 1 है, एल पे पावर 1 है, टी पे पावर -3 और ए पे पावर -1। तो जो वेक्टर ई का जो बीमा होगा वो 1, -1, -3, -1। तो ये होगा वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र और बीमा। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे हम और अच्छे तरीके से जो इसकी डायरेक्शन है उसको समझने के लिए हमने क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया। ये हमारा प्लेट है जो धनावेशित है, और ये दूसरा प्लेट है जो क्या है, ऋणावेशित है। तो हम यहाँ पे अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कहा, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी, प्लस प्लेट से, प्लस जो आवेशित धनावेशित जो प्लेट है उधर से ऋणावेशित की तरफ। और हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धन आवेश से बाहर की तरफ, तब जबकि ऋण आवेश के लिए अंदर की तरफ होती है, यानी ऋण आवेश की तरफ और प्लस आवेश से बाहर की ओर, जबकि ऋण आवेश के लिए अंदर की ओर है। तो अगर यहाँ पे अगर हम दो सिचुएशन लें, मान लीजिए कि ये कोई आवेश है जो एक समय इसका नेचर कैसा है, प्लस है, और सेम इतने ही परिमाण का दूसरा जो आवेश ले रहे हैं जिसका नेचर कैसा है, ऋण है, यानी यहाँ पे -q है और यहाँ पे +q है। दोनों का जो परिमाण क्या है, समान है, आवेश का परिमाण समान है, और दोनों को कहाँ रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा गया है। तो जो दोनों पे जो बल का जो परिमाण होगा वैद्युत बल का, वो दोनों पे क्या होगा, समान होगा, बट केवल अंतर किस में होगा, तो केवल दिशा में। अगर ये प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल होगा, जबकि अगर ये माइनस आवेश है तो माइनस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होगा, बल का दिशा होगा। तो ये तो रहा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर हम
प्लेटों के बाहर अगर बिंदु लें तो अगर ये प्लस आवेश से हम यहाँ पे बाहर की तरफ प्लस प्लेट से बाहर की ओर अगर कोई बिंदु यहाँ पे ले और यहाँ पे अगर हम क्या करें वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर ज्ञात करें तो प्लस से बाहर की ओर होगा, जबकि अगर हम माइनस प्लेट से बाहर लें अगर इस सिचुएशन में लें तो इस सिचुएशन में जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, अंदर की ओर होगी। अभी हम जो चित्र बनाए थे उस चित्र से ये पॉइंट निकल के सामने आए। पहला पॉइंट ये आया कि वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी धनात्मक आवेश से दूर जाती है, जबकि ऋणात्मक आवेश के लिए ऋणात्मक आवेश की दिशा में ही होती है। और अगर बल की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र अगर किसी सोर्स चार्ज के कारण है और उस सोर्स चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें अगर हम क्या ले जाएं, अगर कोई प्लस आवेश लेके जाएं तो जो उस पर लगने वाला बल होगा तो उस बल की दिशा किधर होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होगी। जबकि अगर उस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम क्या लेके जाएं, कोई ऋण आवेश लेके जाएं तो उस ऋण आवेश के लिए जो जो बल की दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। अब हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो उस गणना के लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो कितना होगा, तो आइए देखते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, एक सोर्स चार्ज लेंगे। उस सोर्स चार्ज के कारण क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। उस वैद्युत क्षेत्र में कोई एक पॉइंट लेंगे, एक कुछ दूरी पर एक पॉइंट लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे जो क्या करेगा, अनुभव करेगा। और जब हम उस टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे जो क्या करेगा, उसके द्वारा जो फील्ड बना हुआ है या लगाया गया है उस फील्ड का अनुभव करेगा। और जब अनुभव करेगा तो क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमको बल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उस परीक्षण आवेश यानी जो टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं तो वो सोर्स चार्ज उस पर कितना बल लगा रहा है उस बल को ज्ञात करेंगे। और उस जब बल ज्ञात हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपन क्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने माना कि प्लस क्यू आवेश बिंदु बी पर स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है। ओ से स्मॉल आर दूरी पर वाई में स्थित बिंदु पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा डायग्राम रहा, ये हमारा बिंदु ओ है और वह ओ पे हमने एक स्रोत चार्ज हमने क्या लगाया है, प्लस क्यू। और ये क्या है, वाई में है। ये सिस्टम पूरा हमारा क्या है, वाई में है। ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है और पी पर हमने एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। तो इसके कारण क्या होगा, इस यहाँ पे परीक्षण आवेश एक वैद्युत बल का अनुभव करेगा, जबकि इसके कारण भी क्या करेगा, एक वैद्युत बल का अनुभव कर सकता है। फिलहाल हम ये मान रहे हैं कि ये क्या करेगा, इस पे एक बल लगाएगा। तो ये इस बल का जो परिमाण है उसको ज्ञात करने के लिए हमने माना कि प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू नॉट यानी परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल है वो वेक्टर एफ है। तो वेक्टर एफ का मान कितना होगा, 1/, अगर केवल मैग्नीट्यूड लिखें, परिमाण को हम हटा दें, अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख लें, बल का परिमाण लिखें तो 1/4πε0, क्योंकि ये कैसा है, वाई में है। तो वाई या निर्वात के लिए 1/4πε0 होता है। और अगर कोई माध्यम में आ जाएगा तो उसके लिए परावैद्युतांक हम ले लेते हैं, तो 1/4πε0 की हो जाएगा। क्योंकि ये वाई या निर्वात में है तो वाई या निर्वात के लिए जो के का मान होता है वो 1 होता है। तो वो ये जो वेक्टर एफ है, माडा वेक्टर एफ, वो 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट, और बीच की दूरी कितनी है, दोनों आवेशों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो आर है, तो ये r² हो जाएगा। इसको समीकरण 1 हमने बना लिया। हम जानते हैं कि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कितना बल लगेगा और इस पे जो आवेश होगा दोनों के अनुपात के बराबर होता है।
तो यहाँ पे हमने लिखा वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर एफ अपन क्यू नॉट, और अगर बल का परिमाण लिखे तो बल का परिमाण कितना है 1/4πε0 क्यू नॉट बट आर स्क्वायर, और ये नीचे क्या होगा क्यू नॉट, और ये हमें यहाँ पे अगर क्यू नॉट देखें ऊपर भी क्यू नॉट है नीचे भी क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, और उस स्थिति में केवल जो वेक्टर ई का जो परिमाण है, और वेक्टर ई का जो परिमाण होगा किसके बराबर होगा 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने देखा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो टेस्ट चार्ज पे निर्भर नहीं कर रही है, बल्कि वो इस बात पे निर्भर कर रही है कि उस बिंदु की दूरी कितनी है और जो सोर्स चार्ज हमने रखा है उस चार्ज का परिमाण कितना है। अगर इस चार्ज का परिमाण ज़्यादा होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरा चीज़ कि अगर वो जो बिंदु हमें जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो सोर्स चार्ज से बहुत दूर होगा तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बहुत ही कम हो जाएगी, जबकि जितना पास आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो ये प्लस आवेश है, और यहाँ पे भी हमने क्या लेके आए हैं, प्लस आवेश लेके आ रहे हैं। तो जब प्लस आवेश लेके आ रहे हैं तो इसके कारण बिंदु पी पर अगर दोनों प्लस प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश से बाहर की तरफ यानी पी से बाहर की ओर होगी, जबकि अगर यही आवेश माइनस होता तो माइनस के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती वो अंदर की ओर होती, यानी ये ऐसे होती। कब, जब ये माइनस यहाँ पे माइनस आवेश होता तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती, अंदर की ओर होती, यानी माइनस आवेश के लिए किधर होगा, अंदर की ओर, जबकि प्लस आवेश के लिए कैसा होगा, बाहर की ओर। तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया कि अगर सोर्स चार्ज हमारा कैसा है, धनात्मक है, और परीक्षण आवेश तो हमेशा धनात्मक ही होगा, तो उस स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी। जबकि अगर हमारा जो सोर्स चार्ज है यानी जो यहाँ पे जो चार्ज हमने रखा है, अगर यहाँ पे क्या है निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो माडा वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, और जो फोर्स था वो फोर्स कितना आया था 1/4πε0 की क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। यानी इस दोनों में देखें तो लगभग क्या इतनी चीज़ें दोनों में ही कॉमन है, इतनी चीज़ें दोनों में है। दोनों चीज़ें यहाँ पे भी क्यू अपान 4πε0 बटे आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्यू अपान 4πε0 आर स्क्वायर है। बस यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है क्यू नॉट, और ये परीक्षण एक प्रकार बस क्या है, एक परीक्षण आवेश है जो बस ये माप कर रहा है कि वो कितना वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है। बस ये क्या है, एक टेस्ट करने के लिए एक आवेश लाया गया है जिसका बहुत ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। तो अगर हम दोनों में तुलना करें तो हम अगर दूसरे एक तरह से कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तरह से वैकल्पिक विधि है वैद्युत बल ज्ञात करने का, यानी वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात करने का एक प्रकार का क्या है, वैकल्पिक विधि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अधिक होगी, तो निश्चित रूप से वहाँ पे वैद्युत बल भी क्या होगा, अधिक होगा। और अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ पे कम होगी तो वैद्युत बल भी क्या होगा, कम होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, उसकी यूनिट और बीमी सूत्र की बात करेंगे, और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे।